नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में। आपको बताना चाहेंगे इस सीरीज़ का यह हमारा जो है 5th लेक्चर है, राइट। ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है। इसके पहले मध्य प्रदेश में वन के ऊपर जो है हम प्रमुख रूप से जो है 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश में वन के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो हमारा कंटेंट समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन की। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वन है एक्चुअल में हमको इसके अंतर्गत कितने टॉपिक जो है पढ़ना है। तो हम आज बात कर रहे हैं वनों से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उसके बारे में। लेकिन उसके पहले आपको एक आउटलुक जो है क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में जो वन है उसके अंतर्गत हमें कितने सब टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो MPPSC है उसके प्री के यूनिट 3 में मध्य प्रदेश के भूगोल में हमको सब कुछ पढ़ना है, जिसमें मध्य प्रदेश में वन जो है सिलेबस में मेंशन है और उसी के अंतर्गत हमको इतने टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कई वीडियो में लेकर आ रहे हैं। देन इसके अलावा जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें जो ज्योग्राफी ऑफ MP होता है उसके अंतर्गत भी क्वेश्चंस जो होते हैं ये उसी का ही टॉपिक ही पूछे जाते हैं। अब दूसरी एग्जामों में इसकी इंपॉर्टेंसी बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो रहा है मध्य प्रदेश का तो टोटल जो है पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसी क्रम में हम जो है सिस्टमैटिक और कंटेंट और ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें समझ में आए और हमें याद हो सके। चलिए तो हम बात करते हैं वनों से संबंधित योजनाओं के बारे में। अगर आप यही हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप जो स्टार्टिंग के 4 वीडियो भी देखिए जिसमें हमने इन सारे टॉपिकों को कवर किया है। देन इसके बाद हमारे टॉपिक बच जाएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में वन संरक्षण या फिर उसके संवर्धन के लिए जो मध्य प्रदेश में योजना एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, प्रमुख वन नीति, क्योंकि वन नीति भी मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ही चलाई जाती है। वन नीति का अगर हम कुल मिला के या एक लाइन में बात करें तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण संतुलन बना रहे और जिससे कि हमारा आर्थिक विकास होता है जो है उनका हम वनस्पति जो है ज़्यादा करें, या फिर जो औषधि रूप में उपयोग होती हमारे लिए लाभदायक होती हैं उनका हम जो है क्रम बढ़ाएं। बंजर भूमि को हम जो है उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करें। इस प्रकार से कहीं हमारी जो होते हैं उद्देश्य होते हैं वन नीति के लिए। तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 2 ही वन नीति अब तक लाई गई हैं, जिसके बारे में हमें याद रखना है। PE तो कई बार इनमें से क्वेश्चन उठाता है कि मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई थी। तो आपको याद रखना है 1952 में मध्य प्रदेश में पहली वन नीति आई थी। और मध्य प्रदेश में दूसरी वन नीति कहें या हम नवीन वन नीति कहें, क्योंकि इसके बाद अभी नीति फिलहाल नहीं आई है, तो वो आई थी 4 अप्रैल 2005 को और उसी नीति के तहत कार्यक्रम जो है संचालित है। तो वन नीति 2005 के बारे में हमें 1952 के बारे में नहीं पढ़ना है। हम 4 अप्रैल 2005 को जो मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई थी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो नीति है हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जो वन नीति है हम वन नीति आपको अलग वीडियो में बताएंगे। और जो वन नीति है यदि हम जो भी ये वाला टॉपिक रहेगा तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा। अगर आप पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, भूगोल है, उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ कंटेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में हमें केवल इतना ही याद रखना है कि हम पहली वन नीति कब आई थी और नवीन या दूसरी वन नीति कब आई थी। चलिए अब मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संरक्षण योजना एवं कार्यक्रमों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रमुख कार्यक्रम या योजनाओं में पहला है वृक्षारोपण योजना। वृक्षारोपण जो योजना है वो वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
और विभिन्न अवसरों पर वृक्षारोपण किया जाता है, चाहे वो जो है विश्व पर्यावरण दिवस हो या इस प्रकार की कोई ओकेशन हो, तो आपने देखा होगा वृक्षारोपण किया जाता है, या किसी की याद में कहीं पे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये एक जागरूक वाला जो है कार्यक्रम है, जिसके तहत क्या होता है, वनों को के रोपण को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम दूसरी योजना की बात करें तो सामाजिक वानिकी योजना है, जो कि 1976 में जो है आई थी। तो आपको इसका ईयर यहाँ पर जो है याद रखना है। कौन सा 1976 में आई थी सामाजिक वानिकी योजना, और इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना। अर्थात यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं, बल्कि निजी खुद जो व्यक्ति विशेष होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उन लोगों को जो पौधे के हैं उसको रोपण के लिए बढ़ावा देना, कृषकों को उनकी भूमि में वृक्ष खेती हेतु प्रोत्साहन देना। जो मेड़ होता है, खेतों में जो मेड़ होती है, आप सभी जानते होंगे, तो वहाँ पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि तक देना इस योजना में शामिल था, जिससे कि क्या हो, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगे। और यदि हम मेड़ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं इस योजना के तहत, तो सिंपल सी बात है, जो मृदा अपरदन होता है वो भी कम होगा, तो वो भी किसानों के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बारिश या बाढ़ के मौसम में बहकर नहीं जाएगी। तो सामाजिक वानिकी योजना भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी, तो 1976 में आई थी। नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। ठीक है, रोपणी नहीं है, ये रोपणी है, रो ओके, रोपणी योजना। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसमें भी वानिकी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना, ठीक है, अर्थात उनको जागरूक करना कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें उनका जो रोपण है क्यों करना चाहिए। तो ये जागृति वाला एक प्रोग्राम था। अगर हम आगे बात करें तो बिगड़े वन क्षेत्र में सुधार की योजना क्या थी, तो 1990 के दशक में योजना आई थी और 20 जिलों में संचालित की गई थी। और यहाँ पर 20 जिलों में उन जिलों का सिलेक्शन किया गया था जहाँ पर वनों की स्थिति काफ़ी निम्नतर स्तर में, अर्थात जो वनीकरण है या वन का जो परसेंटेज है वो जो है काफ़ी कम है। तो केवल आपको इसमें इसका ईयर और यही याद रखना, 20 जिले याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट है सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। तो धार, झाबुआ, सीधी, बैतूल, खरगोन एवं शहडोल जिलों में वृक्षारोपण को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम जो है संचालित किया गया था। चरण पादुका योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, 19 अप्रैल 2018 को आई थी, सिंगरौली जिले से प्रारंभ हुई थी और ये आपको याद रखना है। और जो इसका उद्देश्य क्या था, तो जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध करवाना चरण पादुका योजना का मुख्य उद्देश्य था। चरण पादुका मतलब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन उसका आपको डेट और प्लेस याद रखना है, अर्थात जिले का नाम याद रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लोक वानिकी योजना की, तो 1995 में ये आई थी और विश्व बैंक की सहायता से संचालित की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, निजी स्वामित्व की जो पड़ती जमीन है उसमें वनों का प्रबंधन करना। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 पारित कर लोक वानिकी किसान समितियों का गठन किया गया। इसके तहत जो है सीधी, दमोह, होशंगाबाद और देवास में किसान संघ का गठन किया गया। तो लोक वानिकी योजना के बारे में हमें याद रखना है। लोक वानिकी योजना में अगर हम बात करें तो इसमें निजी स्वामित्व के वन आच्छादित क्षेत्रों को नियमित वैज्ञानिक प्रबंधन में लाकर वन संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए किसानों एवं पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करने के साथ साथ वानिकी की खेती के लिए क्या करना है, प्रेरित करना भी इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। तो ये योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित की गई थी और इसमें जो महिला एवं बच्चों की उपयोग वाली औषधि होती है उसके रोपण को बढ़ावा देना, और मुख्य रूप से ये कटनी में संचालित की गई थी। नेक्स्ट है दीनदयाल वनांचल योजना। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो दीनदयाल के नाम पर जितनी भी योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, वो सभी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में इस प्रकार की इस नाम की योजनाएं मिल जाती है, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो दीनदयाल वनांचल सेवा की अगर हम बात करें योजना की, तो 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुई थी और सुदूर वनांचल में वन अधिकारियों के सहयोग से वनवासियों के कल्याण एवं सेवा का अभिनव प्रयास जो है इसके द्वारा किया गया था या इसका उद्देश्य था।
नेक्स्ट हम बात करें इको टूरिज्म रोपणी। तो इको टूरिज्म रोपणी में प्रमुख स्थलों पर रोपणी को इको टूरिज्म स्पोर्ट के रूप में विकसित करना। इको अर्थात पर्यावरण से संबंधित है। इसके तहत ग्वालियर की तपोवन रोपणी, रतलाम की रोपणी और उज्जैन जिले में शिप्रा विहार रोपणी जो है स्थापित की गई थी। त्रैमासिक पत्रिका मध्य प्रदेश वनांचल संदेश के तृतीय संस्करण का प्रकाशन भी किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचवन योजना। तो 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजना अपनाई गई थी। पंचवन योजना के अंतर्गत आपको इतना याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें और लास्ट योजना है आज की, तो वो है ग्रीन इंडिया मिशन। तो 12 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुई थी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को आच्छादित करना, 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संवर्धन करने हेतु ग्रीन इंडिया मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। अर्थात वनों के संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश का 2020-21 का प्रमुख प्लान था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी मध्य प्रदेश की वन संरक्षण एवं संवर्धन के से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं उसके बारे में। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके जो है बॉटनिकल नेम, इसके उपयोग काफ़ी ज़रूरी है और हमारे सिलेबस में अलग से ये टॉपिक जो है मेंशन भी है। तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।